क्लास 5th चैप्टर 9 सोर्सेज ऑफ वाटर, मतलब वाटर के संसाधन, जो भी आपके यहाँ पर सोर्सेज है वाटर के, उनके बारे में बताया गया है। इन क्लास 4 यू हैव स्टडीड अबाउट द यूजेज ऑफ वाटर। आपने क्लास 4 में पानी के उपयोग के बारे में पढ़ा था। इफ़ देयर इज़ नो सप्लाई ऑफ वाटर इन आवर होम फॉर 3-4 days देन इट ट्रबल अस अ लॉट। अगर हमारे घर पर 3 to 4 day वाटर नहीं आता है तो हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। वाटर जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू मस्ट हैव सीन टैप्स, टैंक्स, हैंडपम्प्स, ट्यूबवेल एक्सेट्रा। आपने आपके घर के आसपास या कहीं भी टैप्स यानी नल, टैंक्स, जिसको टैंक पानी का बनाते हैं, जो हैंडपम्प और ट्यूबवेल देखे होंगे। यू हैव एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इन दैम, आपने कभी सोचा है कि ये वाटर इनमें कहाँ से आता है। प्रीवियसली, काफ़ी पहले, पीपल यूज टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, बहुत सालों पहले या दशकों पहले लोग कुएं से पानी लाते थे। स्टेप वेल, पॉन्ड, रिवर एंड लेक, झील, नदियाँ, तालाब और कुओं से पानी लाते थे। नोवाडे इन द सिटीज, लेकिन आजकल शहरों में देयर आर टैप इन एवरी हाउस होल्ड, सबके घरों में पानी का नल होता है। इन विलेज ऑल्सो, गाँवों में भी। टैंक ऑफ वाटर वर्क डिपार्टमेंट आर कंस्ट्रक्टेड, बहुत बड़ा एक टैंक है जो गांव के पास बना दिया जाता है। एंड टैप आर अवेलेबल नियर देम, और उसके पास में नल लगा दिया जाता है। हैंडपम्प आर आल्सो देयर इन सम प्लेसेस, कई जगहों पे इस टाइप का हैंडपम्प भी होता है। इन राजस्थान, द किंग्स रूलर एंड द पब्लिक रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड टुगेदर डेवलप एन एनरिच सिस्टम फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। राजस्थान में जो पहले के राजा थे और जो पब्लिक थी, उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उन्होंने साथ मिलके वाटर को कंजर्व करने की ठानी और कुछ सिस्टम लगाया। इन विच मोर वन पॉन्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द कैनल, उन्होंने हर पॉन्ड्स को एक दूसरे से कैनल्स के थ्रू कनेक्टेड कर दिया। व्हेन द पॉन्ड आर फिल्ड विथ रेन वाटर वन बाय वन, जब वो पॉन्ड 1 by 1 रेन वाटर से भर जाते हैं, देन आफ्टर दैट द वाटर ओवरफ्लो आउट फ्रॉम दैट एरिया, तो उस एरिया में जो वाटर ओवरफ्लो होता था, इन द सेम वे द रेन वाटर इज कंजर्व इन द हाउस होल्ड ऑल्सो। तो पहले में क्या कर रहे हैं, जो ओवरलोड होता था तो वो दूसरे वाले पॉन्ड में चला जाता, फिर ओवरलोड होता था तो तीसरे पॉन्ड में चला जाता था। आफ्टर ओवरलोडिंग वो वेल्स में वाटर चला जाता था, तो अप्रॉक्स 1 year के लिए वो पानी रहता था। और आजकल घरों में भी वाटर कंजर्वेशन के सिस्टम लगा रखे, जिसे वाटर हार्वेस्टिंग बोला जाता है। दीज डे द वाटर फ्रॉम पॉन्ड एंड लेक इज फिल्टर्ड एंड सप्लाइड टू हाउस होल्ड थ्रू द पाइपलाइन। आजकल पॉन्ड और लेक के वाटर को फिल्टर करके और हाउस होल्ड यानी हाउस होल्ड यूज के लिए पाइपलाइंस के थ्रू टैप्स में भेज दिया जाता है। यू मस्ट हैव सीन मैनी मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आपने कई ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफिकेशन करने के मेथड सुने होंगे। एग्जाम्पल है फिल्ट्रेशन थ्रू अ क्लॉथ, कपड़े से छानकर, बॉइलिंग, उबालकर एक्सेट्रा। वाटर इज आल्सो फिल्टर थ्रू मशीन्स दीज डे, आजकल वाटर को मशीनों के थ्रू भी फिल्टर किया जाता है। इफ वी ड्रिंक प्योर एंड सेफ वाटर वी कैन सेफगार्ड ओवर सेल्वेज अगेंस्ट मैनी डिजीज, अगर हम साफ और शुद्ध पानी पिएंगे तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। ये आपके बॉइलिंग और केमिकल ऐड करके और आरओ से भी वाटर को प्योर किया जाता है। आर्टिस्टिक वाटर रिसोर्सेज, सिंस लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय पहले, इन राजस्थान द वेल एंड स्टेप वेल बावड़ी हैव बीन अ सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन। राजस्थान में कई साल पहले ड्रिंकिंग और इरिगेशन के लिए वेल्स और स्टेप वेल्स यानी बावड़ी का यूज किया जाता था। एस्पेशली द स्टेप वेल इन विच अट्रैक्टिव स्टेयर आर मेड ऑन ऑल द साइड ऑफ रीच द वाटर, जहाँ सबसे ज़्यादा जो फेमस थी वो स्टेप वेल थी, क्योंकि इसके चारों ओर पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां लगी होती थी। द स्टेप वेल आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, ये भी एक पानी का सोर्स है। अलॉन्ग विद दिस दे फुलफिल द सोशल एंड रिलीजियस नीड ऑफ द पीपल, और ये सामाजिक और धार्मिक जरूरतों से भी जुड़ा हुआ है। रिप्रेजेंट द एशियन आर्किटेक्चर, और ये हमारे पुराने आर्किटेक्चर को भी दर्शाता है।
द नेम ऑफ सम ऑफ द वेरी ओल्ड स्टेप वेल आर द पार्च बावड़ी ऑफ रामदेवरा, किन्नी बावड़ी ऑफ जालोर, चांद बावड़ी ऑफ आबानेरी एंड द स्टेप वेल ऑफ ओशियान यानी भिन्नामाल, बूंदी, खेतरी, आमेर, नीमराणा एटसेट्रा। आपके पास में आमेर है जयपुर के पास, वहां जाके आप ये देख सकते हो। मैनी ऑफ देम आर गेटिंग डेटोरेटेड डे टू डे बाय ड्यू टू द लैक ऑफ मेंटेनेंस, लेकिन धीरे धीरे ये सब खराब होती जा रही है क्योंकि इनका मेंटेनेंस नहीं होता है। वी शुड बी अवेयर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ दिस, हमें इन्हें भी बचाने के लिए सोचना चाहिए। द वाटर ऑफ द पर्च बावड़ी ऑफ रामदेवरा इज कंसिडर्ड वेरी मच स्कैर्ड, देयरफॉर द पिलग्रिम हु विजिटेड दिस प्लेस, तो ये जो पार्चा बावड़ी है रामदेवरा में, ये काफी अच्छी मतलब देखने लायक बताई जाती है। और वहां पे जो पिलग्रिम्स लगाए हैं, पत्थर लगाए हैं, टेक वाटर अलॉन्ग विद देम, जो भी वहां पे घूमने के लिए आते हैं वो अपने साथ पानी ले लेते थे। द मेड़तानी बावड़ी ऑफ झुंझुनू इज वेरी एंशिएंट, ये मेड़तानी बावड़ी काफी पुरानी है, ब्यूटीफुल सुंदर है एंड आर्टिस्टिक स्टेप है, और काफी सुंदर सीढ़ियां बनी हुई है। इट्स डेप्थ इज 150 मीटर, इसकी डेप्थ अप्रोक्स 150 मीटर। ये रहा इसका डायग्राम, ये आपने सुल्तान मूवी में भी देखा होगा। मैनी पीप होल्स, झरोका, इनमें ऐसे छोटे छोटे खिड़कियां झरोके होते हैं। एंड कॉरिडोर आर देयर इन द स्टेप वेल, और इसमें ऐसा होता है। लाइक द स्टेप वेल सम वेल आर आल्सो वेरी आर्टिस्टिक, स्टेप वेल के थ्रू कई वेल आर्टिस्टिक होते हैं। द वेल आर सर्कुलर इन शेप, वेल शेप में सर्कुलर होते हैं। दे आर मेड ऑफ पक्का वॉल्स, ये पक्का वॉल से बनाए जाते हैं। दे आर मैनी वे टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द वेल, पानी वेल में से पानी निकालने के कई तरीके होते हैं। समटाइम आर्टिस्टिक कैनोपीज, और कभी कभी इन पे छतरियां जिसे कैनोपीज बोला जाता है, खिलियां जिसे फ्यूरोज बोला जाता है, एंड सिस्टेंस जिसे कुड़िया बोला जाता है, आर आल्सो कंस्ट्रक्टेड ऑन ए स्क्वायर शेप, तो स्क्वायर शेप में इसके पास में ये बना दिया जाता था एक प्लेटफॉर्म जिसे चबूतरा बोला जाता था नियर द वॉल्स। अब वाटर रिसोर्सेज के लिए आता है मैन मेड ह्यू डैम्स। देयर इज ए कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पॉपुलेशन विद टाइम, लगातार समय के साथ हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। देयरफॉर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, इसलिए वाटर की जरूरत को पूरा करने के लिए ह्यू डैम आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, नदी के ऊपर बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, डैम हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन माही रिवर इन बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में माही रिवर पे माही डैम बनाया गया है, और चंबल रिवर और कोटा और चंबल रिवर पे भी ये बनाया गया है। दीज डैम हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर एंड, वाटर के थ्रू ये डैम इलेक्ट्रिसिटी बनाने का भी काम करते हैं। आर आल्सो सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन, और हम तक ड्रिंकिंग वाटर और सिंचाई के लिए पानी भी पहुंचाते हैं। यू विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द डैम इन योर हायर क्लासेस, डैम से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है इसके लिए आप हायर क्लासेस में रीड करेंगे। तो ये इस टाइप के डैम होते हैं, काफ़ी बड़ा है। आपके पास में कानोता डैम, बीसलपुर डैम है, आप इन्हें विजिट कर सकते हैं। आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।